एक पढ़ी लिखी लड़की के शादी एक पढ़े लिखे लड़के से हो जाती है। जब लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल वाले भी उन्हें प्यार करते हैं और उसके पति भी बहुत प्यार करता है। लेकिन धीरे धीरे जब 2 साल बीत जाता है तो लड़की को पता लगता है कि मेरे पति के जो भी डिग्री है वो पैसा से खरीदा हुआ डिग्री है, उस डिग्री के कोई मान्य नहीं है। तभी लड़की जो होती है वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है कि शादी के पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी कर रहा था, वो भी ड्यूटी छोड़कर मैं ससुराल के लिए चली आई और ससुराल आने के बाद मेरे पति भी बेरोजगार है। आखिर हम लोगों को इतना लंबा जीवन कटेगा कैसे। लड़के के घर वाले भी कहते हैं अब लग जाएगा नौकरी, अब लग जाएगा। ऐसे करके फिर से 6 महीना लड़की को आगे तक डेट दे देते हैं। डेट देने के बाद देखती है लड़की की अब भी जब नहीं लगा तो अपना डिवोर्स फाइल कर देती है और डिवोर्स फाइल करके मैके चली जाती है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि पहला पति कितना हो खराब हो तो क्या हुआ, दूसरा वाला से अच्छा ही होता है। वही बात उस लड़की के साथ हुआ। दोस्तों, इस कहानी में बने रहे और कहानी सुनने के लिए 10 मिनट का टाइम अवश्य निकालें। और कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ये कहानी दिल्ली की कहानी है और कहानी में लड़की के नाम गरिमा होता है और लड़का के नाम गुंजन होता है। जब गरिमा शादी करके ससुराल जाती है तो ससुराल वाले भी गरिमा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। लेकिन गरिमा के पति भी गरिमा से प्यार करता है। तभी गरिमा को कुछ दिन बाद पता लगता है कि मेरे पति का डिग्री जो भी है वो फर्जी है, किसी कॉलेज से पैसा देकर बनवाया गया है। इस बात को जब गरिमा को पता चलता है तो शादी से पहले जिस प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी उस जॉब को याद आने लगता है और अपने लंबा जीवन के बारे में सोचने लगती है कि आखिर आज के ज़माने में बिना जॉब के कैसे परिवार चला पाएंगे। गरिमा ससुराल रहने से इनकार करने लगती है और कहती है कि मैं मैके चली जाऊंगी। इसी बीच गुंजन के घर वाले गरिमा को फिर से कहते हैं कि नहीं, अब मेरे बेटे को 2, 3 या 6 महीना में नौकरी लग जाएगी। जैसे तैसे कहकर 6 महीना बिता देते हैं। उसके बाद गरिमा अपना फाइनल डिसीजन ले लेती है और कोर्ट में जाकर डिवोर्स फाइल कर देती है। डिवोर्स फाइल करने के बाद मैके चली आती है। मैके आने के बाद शादी के पहले जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में जाकर अपने लिए जॉब ले लेती है और फिर से 30-40 हजार के महीना कमाने लगती है। लेकिन ससुराल से उनका इतना लगाव था कि ससुराल बीच में जाकर अपने सास और ननद से मिला करती थी। इस बीच साल भर बाद लड़की अपने दूसरे लड़के से शादी कर लेती है, जहां वो पैसा 60-70 हजार के महीना कमाता था। पैसा तो कमाता था लेकिन उसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत नहीं थी। फिर से लड़की कहने लगती है कि अगर भगवान किस्मत खराब कर दे तो कोई नहीं है जो किस्मत बना सकता है। वो मेरे साथ हुआ। ससुराल से अपने ननद से बहुत प्यार करती थी और अपने सास से। तभी एक दिन गरिमा अपने ड्यूटी पर तैनात थी तो उसकी छोटी ननद जो गुड़िया होती है उनके पास फ़ोन करती है कि भाभी हमारे घर घटना हो गया। घटना जानने के लिए गरिमा पूछती है कि आखिर ऐसे ही कहोगी कि बात बताओगी, क्या बात है। इस बात पर गुड़िया रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
जब इस बात को गरिमा सुनती है तो ससुराल से, पुराने ससुराल वाले से उनका लगाव था, लेकिन उनके डिग्री और बेरोजगारी के कारण वो दूसरा पति ढूंढ लेती है। तभी गरिमा जो होती है अपने छोटी ननद से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आऊंगी तभी मेरे ससुर जी के अंतिम संस्कार होगा। तभी गरिमा गुड़िया के घर आ जाती है। आने के बाद देखती है किधर मम्मी रो रही है तो किधर ननद रो रही है तो किधर पति रो रहे हैं गुंजन। तो इन लोगों को रोते हुए देखकर गरिमा भी रोने लगती है और सभी को समझाने लगती है कि आखिर चुप रहो, मैं हूं ना, हम तुम लोगों को प्यार देंगे। दूसरा शादी किया हूं तो क्या हुआ, आप लोगों को प्यार मुझसे भूला नहीं जाता है। तभी गुंजन जो होता है अपने पिता को अंतिम संस्कार करने के लिए अपने अड़ोस पड़ोस के साथ चला जाता है। अंतिम संस्कार करके आता है तो ड्यूटी पर चली जाती है। ड्यूटी जाने के बाद उसे पुराना ससुराल की याद सताती रहती है। तभी कुछ दिन बीतता है तो गुड़िया के शादी उनके घर वाले तय कर देते हैं। तय करने के बाद गुड़िया अपने भाभी से फ़ोन करके बताती है कि भाभी मेरी शादी तय हो गई, अब मैं ससुराल चली जाऊंगी, मुझसे मुलाकात करने नहीं आओगी। गरिमा कहती है कि अभी तो कुछ ही दिन हुआ आपके पास से आए हुए, आऊंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। तभी 6 महीना बीतने के बाद गुड़िया के घर में के शादी तय हो जाता है। तय होने के बाद जब शादी में 5 दिन बचा था तो गुड़िया के घर अचानक से एक घटना घट जाती है, जिस घटना से सभी परिवार टूट जाते हैं। टूटने के साथ साथ बिखर जाते हैं। तभी गुड़िया जो होती है रोते हुए अपने गरिमा भाभी के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहने लगती है कि भाभी आज इस दुनिया में मेरे मम्मी भी नहीं रही। मम्मी नहीं रहने की गरिमा जब सुनती है तो गरिमा के आंख के आंसू थमती नहीं है। गरिमा तुरंत अपने गाड़ी से गुड़िया के घर चली आती है। जब गुड़िया के घर आती है तो देखती है कि सभी रो रहे हैं। गुड़िया के आते ही गुड़िया के पुराने ससुराल वाले कानाफूसी करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आखिर दूसरा शादी कर ली भी है, लेकिन इन लोगों के पास मिलती जुलती रहती है। देखो आज इनके मम्मी का डेथ हुआ है तो फिर से आज गरिमा इसके घर आई है। तभी गरिमा जो होती है अपने गुड़िया को अपने बाहों में लेती है और अपने गुंजन पति को अपने बाहों में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब तीनों को एक साथ रोते हुए लोग देखते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग उन तीनों को अलग करते हैं और समझाते हैं कि अब तुम्ही लोग को देखना है और इस घर को चलाना है। फिर से माता को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले जाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद गुंजन जो होता है पंडित जी से कहता है कि पंडित जी मेरे घर 5 दिन बीता है, 5 दिन बाकी है शादी में। जब मैं श्राद्ध के काम करूँगा तो पुतला जलाकर कर लूँगा, लेकिन आज मैं नहीं करूँगा। इस बात पर पंडित जी मान जाते हैं और शादी के दिन 5 दिन सिर्फ बाकी था। तभी गरिमा कहती है कि मैं अपने अब घर जाती हूँ। गुड़िया उसके बाह पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है कि भाभी अब मत जाओ, मेरे साथ कौन रहेगा। गरिमा जो होती है कहने लगती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर कल मैं आ जाऊंगी। तभी गुड़िया फिर से कहती है कि नहीं भाभी, जब कल आएगी तो क्यों आज जा रही हो, अब एक ही बार शादी बिता कर जाना।
तभी गुंजन जो होता है वो भी कहने लगता है कि आखिर मेरे घर में महिला कौन सी बची है कि जो मेरे बहन को सामान खरीदेगी और उसको देख रेख करेगी। इस बात पर गरिमा को भी बहुत दर्द होता है। दर्द होने के साथ कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर रहूंगी, शादी बिता कर जाऊंगी। सुबह होते ही गरिमा और गुड़िया और उसके पति गुंजन तीनों एक साथ जाते हैं बाजार करने और बाजार करके सभी गुड़िया के सामान खरीद देते हैं। जहाँ तक गरिमा अपने हाथ से 2.5-3 लाख रुपया गुड़िया के शादी में दान कर देती है और कह देती है कि मैं दान कर रही हूँ, मेरी ननद है, आपको मैं कर्ज नहीं दे रही हूँ। जब गरिमा अपने पति के हाथ में पैसा देती है तो गुंजन को बहुत दर्द लगता है और सोचने लगता है कि मेरे वजह से मेरे पत्नी में और मेरे में दुरा हुआ है। जो मैं बचपन में गलती किया हूँ, उस गलती के पछतावा मुझे आज मिल रहा है। तभी गुड़िया के शादी के दिन आ जाता है। हल्दी रस्में हो जाती है। हल्दी रस्में होने के बाद 3 घंटा बचा था बारात आने में, तभी उसका दूसरा वाला पति उसके घर चला जाता है और घर जाने के बाद जहाँ सभी लोग बैठे थे वहीं पर गरिमा को और कहने लगता है कि यहाँ तुम आकर रंगललिया मना रही हो और मेरे से झूठे कहकर आई थी कि का मृत्यु हुआ है। इस बात पर गरिमा भड़क जाती है और कहने लगती है कि तेरे अंदर इंसानियत नहीं बचा है जो तेरे में दिखाई दे रहा है। पैसा कमाने से क्या हुआ, तेरे अंदर इंसानियत नहीं है। तभी गुड़िया जो होती है गुंजन के पास जाती है। गुंजन के पास जाकर कहती है कि भैया, भाभी के दूसरा वाला पति आया है जो भाभी को भला बुरा कह रहा है। तभी गरिमा जो होती है अपने दूसरे वाला पति से कहने लगती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या करोगे, जो करना होगा सो कर लो। इस बात पर गरिमा के दूसरा पति मारने के लिए जाता है तो गरिमा के पहला पति को अच्छा नहीं लगता है। गरिमा के पहला पति गुंजन को अच्छा नहीं लगता है। ये दूसरा पति से हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मेरे घर में सारी तैयारियां हो गई है, बस सिर्फ 2 घंटा बचा है बारात आने में। बारात आएगा, ज्यों ही विदाई होगा उसके बाद तुम गरिमा को अपने घर ले जाना। अगर इसी वक्त ले जाएगा तो मेरे घर के सामान रखे हुए गरिमा और गुड़िया जानती है, बल्कि कोई नहीं जानता है। और इतना कहकर गुंजन कहता है कि भाई बैठो, उसके बाद से तुम ले जाना अपने घर। इतना प्यार से समझाते हुए गुंजन को देखती है तो गुंजन के लिए गरिमा को दया आ जाती है। दया फिर से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, जो करना होगा सो कर लीजिएगा, लेकिन मैं अब जहाँ जाना है वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद जब गुड़िया विदाई होती है तो अपने भाभी के गले से लिपटकर बहुत रोती है। उसके बाद अपने भैया के पास जाती है। भैया के सीने से लगकर फूट फूट कर रोती है। गुड़िया के ससुर जो होते हैं वो आते हैं और कहने लगते हैं कि बाबू इतना रो मत, घबराओ मत, मैं फिर 2-4 दिन बाद आपको यहाँ पर पहुँचा दूंगी और घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है कि आपके घर की स्थिति क्या है। तभी गुड़िया जो होती है रोती रोती अपने भैया और भाभी के हाथ एक में थमा देती है और थमाने के बाद कहती है कि भाभी मेरे भैया को मत छोड़ना, मेरे भैया में बहुत प्यार है। पैसा नहीं है लेकिन प्यार इतना है कि तुम वसूल नहीं कर सकती बिना पूरा जिंदगी बिताने के बाद भी।